हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 12 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 11 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। क्वेश्चन है पहला कि किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, शेख तलाल फहद अल सबाह को। शेख तलाल फहद अल सबाह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अपने निलंबित भाई अहमद अल फहद अल सबाह की जगह लेंगे। शेख तलाल के भाई शेख अहमद अल फहद अल सबाह ने 1991 से 2021 तक 45 देशों के OCA के अध्यक्ष रहे थे। एशिया ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। आंसर है ऑप्शन ए, 11 पदक। 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 11 पदक जीते। कोरिया ने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग बालिकाओं को न्याय दिलाने और उनकी देखभाल के लिए कौन सी योजना लाई है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, निर्भया कोष। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग बालिकाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी देखभाल और सहायता के लिए 74.10 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन नाबालिग लड़कियों को आश्रय, भोजन, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने के लिए सुरक्षित परिवहन और कानूनी सहायता प्रदान करना है। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम या GB सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन बी, पेरू में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम या GB सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के बाद दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह आपातकाल 90 दिनों के लिए लगाया गया है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम या GB सिंड्रोम प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा एक दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही स्वस्थ तंत्रिकाओं यानी नर्व्स पर हमला करने लगती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 14 जुलाई 2023 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मार्क 3 के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 लॉन्च व्हीकल मार्क यानी LVM 3 द्वारा अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की कहां आयोजित बैठक में लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आंसर है ऑप्शन डी, हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में G20 के तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक में संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
इसका नाम लंबानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। यह पैटर्न डार्निंग यानी कि रफू, मिरर वर्क, छोटे छोटे दर्पण के टुकड़े लगाना, क्रॉस स्टिच यानी कि दोहरी सिलाई और ओवरलेड यानी कि मढ़ाई का एक मिश्रण है। सुंदर कुशल कला केंद्र से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पैच वर्क वाली GI टैग वाली संदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को तैयार किया। प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को जोड़ती है। इस प्रदर्शन का शीर्षक एकता के धागे है और यह लंबानी कढ़ाई की कलात्मक अभिव्यक्ति और डिजाइन परिभाषिक का प्रचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश भारत के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत करने वाला 19वां देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत तथा बांग्लादेश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। भारतीय रुपये के जरिए व्यापारिक भुगतान बांग्लादेश से होने वाले केवल निर्यात राशि पर लागू होंगे। वहीं भारत से आयातित वस्तुओं का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार और ओमान और अन्य देशों सहित 18 देशों को रुपये में लेन देन करने की अनुमति दी है। बांग्लादेश भारत के साथ रुपये में व्यापारिक लेन देन करने वाला 19वां देश बन गया है। जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे अमीर महिलाओं में कितने भारतवंशियों को इसमें शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 4 को। जुलाई 2023 में फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी कर दी है, जिसमें भारतीय मूल की 4 महिलाओं जयश्री उलाल ये 15वें स्थान पर है, इंदिरा नोई 77वें स्थान पर, नेहा नरखेड़े ये है 50वें स्थान पर और नीरजा सेठी ये 25वें स्थान पर है। ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में तेजी के कारण इन 100 महिलाओं की संपत्ति रिकॉर्ड 124 करोड़ डॉलर पहुंच गई है, जो एक वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग 12% अधिक है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे क्रम का। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये भारत। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। 1869 में स्थापित गोल्डमैन सैक्स का मुख्यालय लोअर मैनहट्टन है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर रहा? आंसर है ऑप्शन ए, 4। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर रहा। भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया था। इस ओलंपियाड का आयोजन इस वर्ष 3 से 11 जुलाई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में किया गया था। इसमें 76 देशों के 293 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारत के अलावा सिंगापुर ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस GCRG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सत्य हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र GCRG में शामिल हो गया है। इस ग्रुप का गठन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से तात्कालिक समाधान के लिए किया गया है। GCRG की देखरेख चैंपियंस ग्रुप करता है। इस ग्रुप में बांग्लादेश, डेनमार्क, बारबाडोस, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं।
तो चलिए अब 11 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 33वां शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 को कहाँ किया गया? तो विनियस, लिथुआनिया में। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। G20 संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक, तीसरी बैठक 9 से 12 जुलाई 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो हम्पी, कर्नाटक में। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक ये की गई थी मध्य प्रदेश खजुराहो में, दूसरी बैठक ये ओडिशा भुवनेश्वर में और तीसरी बैठक हम्पी, कर्नाटक में। भारत अपना चंद्र मिशन चंद्रयान 3 किस तिथि को लॉन्च करेगी? तो 14 जुलाई 2023 को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस GCRG ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो भारत ने। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो श्री नरेंद्र मोदी को। 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पार्थ सालुंग के रिकर्व वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।